माता पार्वती के 3 प्रश्न पहले। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार भगवान शिवा कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिवा से मिलने के लिए जाती है और खाने लगती है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए ए रही थी तो मेरी नजर मृत्युलोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्री या विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपनी पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मां में 3% लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहले प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर कि भगवान शिवा खाने लगे। पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के रात में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी कम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समय हुई है। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मां से सुनेगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मां किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो जी, सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो। वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जी, नौकर की वो पत्नी है, उसे नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपनी साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उसे राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसे नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर खाने लगा। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री खाने लगता है। यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पे तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वास्तुलोन जिससे तू मैन की मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतर मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभल के राखी है, जो सुहाग की निशानी मनी जाती है। यदि पटका और कतर लाकर तो मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूसरी से जाकर मिलता है। वह ड्यूटी एक दूसरे से भिड़नी का कम करती थी, और जो कम कोई नहीं करता था उसे कम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे धोती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा, देखो तो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्ट के बड़े में उसे धोती को सर कुछ बता दिया। फिर वो उसे धोती से खाने लगा कि तू कैसे भी करके उसे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के ड्यूटी खाने लगी।
भाई तो उसे औरत के बड़े में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार है। तेरी खाल उतार लेंगे तो मंत्री खाने लगा। ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो यह कम कर दी। उसके घर जाकर के पटका और कतर चूड़ा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दी। फिर मैं तुझे मोहे मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, यह बात धोती की समझ में ए गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में राहत था। 2-3 नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की मां हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। तो स्त्री ने कहा, आओ बाजी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पी। और इस प्रकार उसे धोती को, उसे नौकर की प्रतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में चल करने आई है। अब भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वह ड्यूटी उसे पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जी समय वह स्त्री स्नान करने लगी, उसे पतिव्रता स्त्री कमर करने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत माना किया, फिर भी वह ड्यूटी नहीं मड़ी और खाने लगी। मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो माना मत करो, काफी। दोनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहले बार हुई है। अब ऐसा का करके वो धोती मोहे पर हाथ फड़ने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उसे ड्यूटी ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बैंड हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास जंग पर उसे स्त्री के एक तिल था जो उसे ड्यूटी ने देख लिया, बस उसका कम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो धोती को मौका मिल गया और उसने मटका और कतर उसे नौकर के घर से छुड़ा लिए और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर के धोती से वह पटका और कतर मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जंग पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कतर लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंच और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बीते और यह मटका और कतर इसके हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पर नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा प्रकार मंत्री ने उसे नौकर को पटकाओ और कतर दिखाई और उसकी पत्नी की जंग पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, फिर तो राजा ने फैंसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फैंसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पहुंची। तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलन चाहता हूं। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा ने उसे नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगी थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फैंसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फैंसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, उसे पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संत श्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें हैं। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उसे नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगेगा मैं तुम्हें वहीं दूंगा। भगवान शिवा कहते हैं पार्वती, फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फैंसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फैंसी की सजा अवश्य दूंगा।
भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, फिर उसे नौकर की पतिव्रता। स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री खाने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी है। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं अच्छी है, तो वह सुंदरी खाने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए कि यह पटका और कतर कहाँ से लाया था। मैं उसे नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनती हूं। ये जो आपका मंत्री है ने मेरे पास में अपनी एक धोती को भेजकर मेरी जंग के तिल का पता लगाया, और उसने ही यह पटका और कतर इसको लाकर दे। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूरी जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की बाँ है। वो पहले बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान से की, और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता। स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने ड्यूटी को बुलाया। फिर श्रुति ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उसे नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता। स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूं। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। है तुम्हारा पहले प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियां की बातें कर रही थीं उनमें से 2 विधवा थीं और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह दोस्ती जी रही है, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र हुई, और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती, तो समझ लो वह चीज गली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गली नहीं दे। शक्ति, जो स्त्री गली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोटी है, उसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आई है, और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिवा के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो गार्डन धन्य से हमेशा भारत राहत है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवा भक्ति को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव